ओके बेटा, तो आपको पता है हम हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसके सारे जो न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन आंसर थे हम वो कर चुके हैं। सिर्फ हमारे जो 4 क्वेश्चन आंसर थे इसमें न्यूमेरिकल्स ही पार्ट है वो आपका, तो वो हमें बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, तो जो हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो भी न्यूमेरिकल्स बताए जा रहे हैं वो समझ में आ रही होंगे और आप लोग घर पर उसे प्रैक्टिस भी करते होंगे, ठीक है। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सब चीजें आपको नहीं आएंगी, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करें, है ना। तो लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल देखा था वो था हमारा 15, राइट। लास्ट जो न्यूमेरिकल था, सॉरी 14 था, है ना। और 15 से हमें देखना है, और जो हमारी कल की क्लास थी वो नेटवर्क की वजह से नहीं हो पाई थी। तो हालांकि मैंने कई बच्चों को करने के लिए बोला था और कई बच्चों ने बहुत अच्छे से करा, लेकिन कई बच्चों को नहीं आई वो चीज, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स नहीं आए। तो आज मैं उसे वापस ब्लैक बोर्ड पे करके बता रही हूँ, ठीक है। तो जिन्होंने करा था वेरी गुड बेटा, अगर कोई मिस्टेक की हो तो देख लीजिएगा, और जिन्हें नहीं आया था तो वो प्लीज यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए और समझिए, ठीक है। क्योंकि हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, और आज हम ट्राई करेंगे कि चारों ही जो भी क्वेश्चन आंसर थे वो फिनिश करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें, रेडी है सभी लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 था, मैंने आपको बोला जब भी क्वेश्चन देखा करिए तो मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तनिष्क राजपूत। तो मेरी वॉइस सभी को क्लियर नहीं आ रही कि सिर्फ तनिष्क के साथ इशू है? प्रियेश, अनुराग, किशन, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा आप लोगों को? ओके। तो तनिष्क, अगर आपको मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है बेटा तो आपके वहां से थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, इस कारण से नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रखिए, और नहीं तो शाम को जो वीडियो आता है आप उसमें भी एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बच्चे बहुत लेट आके हमें डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग से ही कहा है कि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करें बेटा तो उसमें क्या करें, आप डायग्राम बनाते रहा करें। तो डायग्राम से क्या होता है, इजी वे होता है कि हमें चीजें जो है वो समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैसेज आ रहा है कि तनिष्क को आप दिख रहा है, ओके ठीक है। तो आप देखते हैं जो आपका 15 क्वेश्चन है वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, ओके। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, ऑब्जेक्ट क्या ले, बॉल ले ले, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है बेटा 1 kg, ओके। अब क्या होता है, ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या होता है, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहा है, अरे मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड, कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी। तो वो वेलोसिटी कितनी है, वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमें पता करना है कि इनिशियल है कि फाइनल है, तो अभी पूरा क्वेश्चन जो है रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे देखिए, कहाँ गया, हाँ। अब जो ये मास चीज थे, मतलब सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट चीज थे, ये जाके ना यहाँ पे रखा हुआ है एक स्टेशनरी वुडन बॉक्स, ठीक है। एक लकड़ी का बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, वुडन बॉक्स। अब ये जो 1 kg के ऑब्जेक्ट जी है जाके टकरा जाते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से जाके क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, किससे टकरा जाते हैं, वुडन बॉक्स के साथ, ठीक है। अब वुडन बॉक्स से कोलाइड हो गए, टकरा गए, ठीक है। यहाँ पे नीचे चलिए टकरा देते हैं, ये ठीक है। अब क्या हुआ, आगे क्या बोला गया है, ये जो बेटा वुडन बॉक्स है, इसका जो वुडन ब्लॉक है इसका मास कितना है 5 kg, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक का, बॉक्स का मास कितना है 5 kg, चलिए ठीक है, मान लिया 5 kg। अब क्या था बेटा, ये वुडन बॉक्स रखा हुआ, मतलब वुडन बॉक्स कहीं घूम नहीं रहा था कि ये भी घूम रहा था इधर उधर, वुडन बॉक्स जो था वो रखा हुआ था।
स्टेशनरी पोजीशन समझते हैं ना, बताया था ना, स्टेशनरी एंड रेस्ट, ये दो चीजों का मतलब होता है ऑब्जेक्ट जो है आपका वो रखा हुआ है स्टॉप में, ठीक है। तो वुडन जो है स्टेशनरी पोजीशन पे है, मतलब वो स्टॉप पे रखा हुआ था। अब जाके ये महाशय जी जाके क्या होते हैं, टकरा जाते हैं, ठीक है। अब टकराने के बाद क्या हुआ, अब क्या पूछा गया है, then they both move off together in the same straight line। अब क्या होता है, वो दोनों ही साथ में मूव होने लग जाते हैं, ठीक है। टकराने के बाद क्या होता है, वो दोनों ही साथ में मूव होने लग जाते हैं। अब मान लीजिए मेरा ये 1 kg का हैंड है ना, अब मत बोलेगा भी आपका ये 1 kg का हैंड है क्या, ठीक है, मानने के लिए देखेंगे, ठीक है। 1 kg का हैंड है, या यहाँ पे मेरे सामने एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इसे मैं यूज कर लेती हूँ। ये बॉक्स है 1 kg का, ये बुक को आप सपोज कर लीजिए वुडन बॉक्स है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, ये रखी हुई है ना, ये स्ट्रेट पोजीशन पे है, सॉरी रेस्ट पोजीशन पे है। ये 1 kg का बॉक्स आ रहा था, ठीक है, कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आए, और ये टकरा गए, और टकराने के बाद दोनों साथ में मूव होने लगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमसे बोला क्या गया बेटा, हमसे बोला गया है कि आपको बताना है कि कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। आपको मोमेंटम बताना है, मोमेंटम पता है ना आपका क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका मास इनटू वेलोसिटी। तो टकराने के पहले उनका मोमेंटम क्या था और टकराने के बाद उनका मोमेंटम क्या हुआ, क्या हो गया, ठीक है। ये टकराने के पहले का उनका मोमेंटम बताना है, टोटल मोमेंटम, और टकराने के बाद का टोटल मोमेंटम क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा। उसके बाद आपसे पूछा गया है ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। जब ये कंबाइन हो गए तो कुछ वेलोसिटी से मूव किया इन्होंने, तो वो वेलोसिटी हमें बतानी है। तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वहां पे हमने क्या दिया हुआ है, कंबाइन। तो कंबाइन का मतलब क्या, दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद एक साथ चले, तो उनकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक मैंने बस क्वेश्चन बताया। तो अब ये मुझे बताइए, इतना क्लियर हुआ आप सभी को, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखते हैं आंसर्स, आंसर्स मतलब अपना सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल मोमेंटम। तो पहले दिया क्या हुआ है, लिख लीजिए, मास आपको दिया है कितना। अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या करें, दो ऑब्जेक्ट हैं तो क्या करें, दो लिखेंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला ऑब्जेक्ट चाहे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा होगा ना, रुकिए थोड़ा सा नीचे लिखती हूँ। ऑब्जेक्ट 1, ओके, 1 kg वाला जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, ये वाले ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 1 kg, इसी को हमने ऑब्जेक्ट 1 बोला है। तो इनका मास m का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी m लिख देंगे, यहाँ पे भी m लिख देंगे, तो सेम हो जाएगा। तो थोड़ा तो हमें उससे डिफरेंस बनाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंट लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या लिख दिया इसे m1, आपका m1 कितना है 1 kg, और यहाँ पे m2 कितना है, कितना है 5 kg। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे ये सब तो हमें पता है, आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, लेकिन मैंने कल वाली जो क्लास ली उसमें मैंने देखा कई बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसलिए मुझे प्रॉपर एक एक चीज आपको बतानी पड़ रही। तो बेटा प्लीज ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर करिए, क्योंकि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, ठीक है, और जरूरी नहीं है जो बुक में है वही आएंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। तो बेटा m1 कितना है 1 kg और m2 कितना है 5 kg, ठीक है। अब उसके बाद क्या आते हैं, वेलोसिटी, है ना। तो हमें पता है दो वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो पहले से हो, है ना, और फाइनल मतलब वो चेंज हो गई हो, ठीक है। जैसे कभी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस पर हमने फोर्स लगा दिया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, और जो पहले से आ रहा था उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की चाहिए, तो ऑब्जेक्ट 1 की भी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और ऑब्जेक्ट 2 की इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट 1 की वेलोसिटी की बात करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि ऑब्जेक्ट 1 जो है कितनी वेलोसिटी से आ रहा था, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें बस ये जानना है कि वो इनिशियल है कि फाइनल है। तो बेटा
ऑब्वियसली वो इनिशियली होगी, क्योंकि टकराने के बाद तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, तो वो कौन सी होगी, फाइनल। तो अभी फिलहाल पे ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल। तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब सेकंड वाले ऑब्जेक्ट की, मतलब जो वुडन बॉक्स है ना, वुडन बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता करनी है। तो वुडन बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है। और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन पे होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रहा है ना, कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, 0 ही होगी। तो वुडन बॉक्स की वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 0। अच्छा ये बताइए, मेरी आवाज सबको आ रही है, हाँ, मेरी आवाज प्रॉपर सबको आ रही है बेटा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं फाइनल वेलोसिटी के बारे में। तो फाइनल वेलोसिटी क्या, v1 और v2। अब बोलेंगे भी यहाँ पे तो सब तो ले लिया, अब फाइनल वेलोसिटी कहाँ से लाए, तो फाइनल वेलोसिटी ही तो हमें निकालनी है, तो ये फाइनल वेलोसिटी ही हमें निकालनी है। लेकिन एक बात याद रखिए बेटा, क्या, दोनों क्लोराइड होने के बाद, दोनों ही टकराने के बाद एक ही वेलोसिटी से जा रहे हैं, मतलब कंबाइन हो गए। तो जब भी ऐसा, आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, और जब भी ऐसा कंबाइन जैसा वर्ड आए कि हाँ वो टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, या एक के ऊपर एक है, मतलब जैसे वो हमने देखा था ना, वो जो रोलिंग था जिसपे एक गर्ल जो थी ऊपर चढ़ गई थी, तो उसमें भी वेलोसिटी सेम हो गई थी, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है बेटा, वेलोसिटी सेम होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर v सपोज कर लेते हैं, क्योंकि सेम है, अभी कुछ नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे, v1 को v सपोज कर लेंगे और v2 को भी लेट v सपोज कर लेंगे, ठीक है, एज्यूम कर लेंगे। इतना आया समझ में बेटा, है ना। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले का मोमेंटम। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब टकराने के पहले कौन सी वेलोसिटी होगी, इनिशियल, तो हमें निकालना है mu। उसके बाद टकराने के बाद की वेलोसिटी, मोमेंटम निकालना है, तो उसका मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन टकराने के बाद कौन सी वेलोसिटी होगी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, यानी mv निकालना है, ठीक है। और हमें ये सब चीजें निकालना है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, क्या क्या दिया है, सब मैंने राइट कर दिया है। सारे बच्चों ने कैमरा ऑन ऑफ कर दिए क्या, मुझे शो नहीं हो रहे हैं। कैमरा ऑन रखिए बेटा, वीडियो अपना ऑन रखिए, ठीक है। तो इतना क्लियर है आप सभी को। अब आइए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं तो पहले टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मतलब टकराने के पहले का टोटल मोमेंटम क्या हुआ, ठीक है। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, दोनों मोमेंटम को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। तो क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा, m1 u1, ठीक है, प्लस m2 u2, ओके, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मिस हमने तो कई बार ऐसा लिखा है ना, इक्वल करके m1 v1 और m2 v2, तो बेटा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये यहाँ पे हम टोटल मोमेंटम निकाल रहे हैं सिर्फ टकराने के पहले का, ठीक है, वो भी करेंगे, वो बाद में देखिएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। m1 कितना है, 1, रख दीजिए, u कितना है, 10, रख दीजिए, m2 कितना है बेटा, 5, और u2 कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ये तो 0 हो गया। आपका कितना आ गया, 10 kg मीटर पर सेकेंड। ये आया आपका टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। क्लियर है इतना, दिख रहा है ना, क्लियर है इतना सभी को, ठीक है। 1 सेकेंड, मुझे किसी के वीडियो शो नहीं हो रहे हैं। आप सबने कैमरा ऑफ कर रखे हैं क्या, ईशान वर्मा कैमरा ऑन कीजिए। अब कैमरा ऑफ कोई भी मत करिएगा, ठीक है। मैं क्लास से लीव कर दूंगी बेटा, कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए। ये एजे कौन है, अमृत झा, कैमरा ऑन कीजिए।
जाएगा आफ्टर कोरिजन। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, M1 B1 प्लस M2 B2, ठीक है। M1 कितना है आपका 1, B1 क्या है B, ठीक है, B1 क्या है B है, ठीक है। M2 कितना है आपका 5 और B2 कितना है B, तो ये कितना हो गया 1B, डायरेक्ट में लिखिए, ठीक है। 1B और 5B कितना हो गया 6B। तो मीन्स ये तो 6B आया है ना, तो 6B से काम नहीं चलेगा, हमें B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और B तो वैसे भी निकालना ही है ना, ठीक है। तो B निकाल के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो चलिए B निकाल लेते हैं। अभी ये जो है मेरे कर देती हूँ डायग्राम, क्योंकि अब हमें स्पेस की जरूरत है। चल क्या करें, B कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए B कैसे निकालेंगे। लास्ट टाइम किया ना हमने वाला न्यूमेरिकल्स, B कैसे निकालोगे, वेलोसिटी। एक सेकंड, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया है, तनिष्क मैम टोटल से समझ नहीं आया। तनिष्क क्या नहीं समझ में आया आपको टोटल से, एक सेकंड। तनिष्क कुछ नहीं किया है हमने, देखो टोटल मोमेंटम समझते हो ना, मोमेंटम मतलब क्या, मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट वो होता है आपका मोमेंटम। आपसे पूछा गया था कि जो ऑब्जेक्ट थे उनके टकराने के पहले क्या मोमेंटम होता है ना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी तो दोनों ऑब्जेक्ट का लेना पड़ेगा ना, इसकी भी मास इनटू वेलोसिटी प्लस मास इनटू वेलोसिटी। लेकिन अगर हम टकराने के पहले की बात कर रहे हैं तो कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो वही तो बेटा मैंने रख के यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्या m1 u1 मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट 1 की मोमेंटम है, ये ऑब्जेक्ट 2 का मोमेंटम है, इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो टोटल आ जाएगा ना, टोटल मोमेंटम। बस रख के निकाल दिया। अब टकराने के बाद का मोमेंटम निकालना है, तो टकराने के बाद की वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। तो वही रखा है बेटा मैंने, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मास इनटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, ठीक है। और दोनों को प्लस किया तो 6v आया। अब मुझे क्या करना है, v मतलब वेलोसिटी, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला यूज करते थे ना वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 m1 b1 प्लस m2 b2। ओके ठीक है, ये यूज करते थे ना, है ना, ठीक है। तो बस क्या किया, यही तो था, इसको उठा के, ये पहला मोमेंटम है, ठीक है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये बाद का मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, दोनों को अलग अलग करके निकाला है, ठीक है। अब चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट ऐसे ही करोगे आप, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो जब इसमें वैल्यू रखोगे तो ये आपका आ जाएगा 10, ठीक है, और इक्वल इधर वाला वैल्यू रखेंगे आप, ये आपको फिर से वहां पे पुट करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 6b। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया 10/6b, इसे काट दीजिए, कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे लिख लो 5 इक्वल कितना आ जाएगा 5/3, ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपका आंसर आएगा 1.66666, तो मैं क्या लिख रही हूँ 1.67। ये आपकी आ गई वेलोसिटी। लेकिन काम यहाँ पे भी फिनिश नहीं हुआ है, बोलेंगे मिस कितने काम करवाते हैं, अरे नहीं दिया तो क्वेश्चंस में दिए हैं, ठीक है, और करना ही पड़ेगा ना, छोटी क्लासेस में तो है नहीं। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, 6 में इस b की वैल्यू रख दीजिए, हो गया काम, कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है बेटा। क्या करना है 6v है ना, ये रहा 6v, यहाँ पे मैंने क्या किया, अब आप चाहे
तो पॉइंट वाला जो पॉइंट की वैल्यू है वो भी रख सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताती हूँ। तो आप क्या करिएगा, आप ये रख लीजिएगा या आप ये रख लीजिएगा, जो रखना हो आपको। तो मैं 10/6 रख रही हूँ क्योंकि ये भी तो बी ही है। तो मैंने क्या रखा, 10/6, 6 से 6 कैंसिल। तो ये आपकी सेकंड वेलोसिटी कितनी आ गई, 10 kg मीटर पर सेकंड, मतलब यही है। ठीक है, ये कितना आ गया, 10 kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की, इसका भी 10 था, इसका भी 10 था, है ना। दोनों का मोमेंटम जो है वो क्या है, सेम है। इसका भी 10 है और उसका भी 10 है। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन सभी को। नेक्स्ट वाला देखें, सबको क्लियर है, राजवर्धन क्लियर है, तनिषा क्लियर है, सोनम पांचाल क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों ने हैंड। तनिष, अब आपको टोटल समझ में आ गया? ठीक है, आप मुझे रिप्लाई कर दीजिएगा तनिष। ओके, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसे इरेज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का है, देख लेते हैं एक बार। वैसे कल वाली क्लास में बहुत सारे बच्चों ने किया था, अब जिन्होंने कल नहीं किया था उन्हें आई होप क्लियर हुआ होगा। ओके, भी अगर नहीं क्लियर हुआ है तो आप शाम को वीडियो जाएगा, एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड मतलब 16, है ना। सेकंड पे मत आ जाइएगा, सेकंड मतलब 16, आज का सेकंड क्वेश्चन। तो बोला गया है एन ऑब्जेक्ट मास 100 kg। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। ले लीजिए ऑब्जेक्ट। अब बहुत गोल गोल बहुत ले लिया, अब एक काम करते हैं, स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास है 100 kg। ओके, ठीक है, तो टाइम तो ऐसे जाता है, पूछिए मत। एक क्वेश्चन हुआ है और 10 मिनट अब बस बाकी है हमारे पास। तो मास कितना बेटा, 100 kg। उसके बाद एक्सेलरेट हो रहा है कितनी वेलोसिटी के साथ, 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड। ठीक है बेटा, पहले इसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि होगी इनिशियल हम बोलेंगे, और बाद में इसकी 6 सेकेंड में, ठीक है, 6 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और टाइम कितने सेकेंड में हुई, 6 सेकेंड में। अब क्या बोला गया है आपसे, कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकालना है और फाइनल मोमेंटम निकालना है। मतलब पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है। पहले मैं टोटल क्यों बोला था, क्योंकि वहां पे 2 ऑब्जेक्ट थे, यहाँ पे सिंगल एक ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए क्या है, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम। ठीक है, आया क्या समझ में। और उसके बाद क्या है, आपको क्या निकालना है, फोर्स भी निकालना है। ठीक है, कि कितना फोर्स, also find the magnitude of the force exerted on the object। इस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो पहले ही मुझे बताइए, क्वेश्चन सबको क्लियर है, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो देखिए हमें दिया क्या क्या, लिख लीजिए। एक ही ऑब्जेक्ट है तो m1 m2 की तो जरूरत है नहीं, सिर्फ m लिखेंगे। m कितना है, 100 kg। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, है 5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, 6 सेकेंड। निकालना क्या है, इनिशियल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम को आप mu बोल सकते हो। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम। उसके बाद फाइनल मोमेंटम मतलब mv। ठीक है, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल मोमेंटम में फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और क्या निकालना है आपको, फोर्स। ये 3 चीज आपको निकालनी है। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं, निकालते हैं टाइम बिना वेस्ट किए। अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनिशियल मोमेंटम निकालते हैं। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसे स्पेस कम पड़ जाएगी। इनिशियल मोमेंटम, आई होप डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इरेज कर देती हूँ मैं।
चलिए इनिशियल मोमेंटम क्या फॉर्मूला बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल नहीं इनिशियल, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। मास कितना है 100, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, तो कितना आ गया 500 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो ऐसे याद रख लीजिएगा, नहीं याद रहेगी तो ऐसे याद रखिए। मास की यूनिट क्या होती है केजी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की क्या हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या निकालना है फाइनल मोमेंटम, तो चलिए सेम ऐसे हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो मास कितना है, मास तो सेम ही रहेगा, ये बदलेगा थोड़ी। फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनल वेलोसिटी 8, कितना आ गया 800 kg मीटर पर सेकेंड। कितना बताइए, इतना क्लियर हुआ। तो ये दो चीज को हमने निकाल दी। ओके बेटा क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं फोर्स पे। अब क्या लगाना है, अब हमें निकालना है फोर्स, ठीक। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू, हमें पूरा लिख देती हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन, ma जिसे बोलते हैं। अब मींस यहाँ तो दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हो गई, मास है लेकिन ये तो है नहीं हमारे पास, एक्सेलरेशन तो है नहीं, लीजिए शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ए तो है नहीं, तो क्या करें फिर। तो आपको पता है एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या है हमारे पास, वैसे तो तीन इक्वेशंस होती है, ठीक है, और आपने नहीं तो ये तो देखी है p माइनस u अपॉन में p, देखिए ना, और नहीं समझ में आता तो तीनों इक्वेशन में लिख दिया करिए। तीनों इक्वेशन क्या होती है, एक होती है u प्लस at, जो यही है, ठीक है, जो ऊपर लिखी है वही इक्वेशन है। सेकंड थी फिर आपकी क्या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, और तीसरी भी आपकी 2 है s v का स्क्वायर माइनस q का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। अभी हमको डिस्प्लेसमेंट s दिया नहीं है तो उसे हमें यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम सिंपल से इक्वेशन लगाते हैं, a की जगह पे लिख देती हूँ बेटा b माइनस u अपॉन में g, ठीक है। क्या करें, मास कितना बेटा 100 रख दीजिए, और वैल्यू ध्यान से देखा करिए, कभी कभी मैं रॉन्ग रखती हूँ और बच्चे हाँ करते रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ध्यान देखिएगा। फाइनल की जगह क्या है, फाइनल की जगह 8 है, इनिशियल की जगह क्या है, इनिशियल की जगह 5 है, टाइम कितना दे रखा है 6, रख दीजिए 6, चलिए सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 100, ठीक है। 8 माइनस 5 कितना होगा आपका, आ गया 3, ठीक है, 3 अपॉन 6 काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ से काट दीजिए, 2 5 जा 10 0, तो आपका फोर्स आ गया 50, और फोर्स की यूनिट होती है एन मतलब न्यूटन, यानी कितना फोर्स लगा उस बॉक्स पर 50 न्यूटन। ओके, कई बच्चों ने आगे पहले ही निकाल दिया, किसने निकाल दिया, दीपक तिवारी का मैसेज आया 50 न्यूटन, ठीक है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सबको समझ में आया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए सभी को, ठीक है। और कई बच्चे राइट भी करते जा रहे हैं, तो बेटा शाम को भी वीडियो आएगा तो आप उस समय राइट कर दीजिएगा, और वैसे भी मैंने आपको जो पीडीएफ भी सेंड किया है उसमें भी ये सॉल्व किए गए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें हो सकता है अलग तरीके से किए गए हो, तो जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आपको अगर ये तरीका इजी लग रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो जैसा पीडीएफ में दिया हुआ है आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी आपको कुछ आता है तो उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन राइट होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी, ठीक है। तो अब वैसे मुझे 2 क्वेश्चन सोल्व करवाने थे, बट हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो फिर अब मुझे अच्छा ये बताइए, किसी को कोई डाउट है, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, हमारे पास 2 मिनट्स हैं, 1 सेकेंड, क्योंकि मैं नया क्वेश्चन तो अभी आपको नहीं करवा पाऊंगी, टाइम ओवर हो जाएगा। ओके, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस मैम।
No, ma'am. No, ma'am. हाँ, आप जिसे भी पूछना है मैसेज करिए जरा, फिर मैं उन्हें अनम्यूट करूंगी। नेहा देशमुख को कोई डाउट नहीं है, उन्होंने बोला नहीं मिस कुछ नहीं पूछना है, ठीक है। और बाकी स्टूडेंट्स को किसी को कुछ नहीं पूछना है तो क्लास लीव करें और फिर कल तो फिनिश हो ही जाएगा, क्योंकि हम एक लेक्चर में 2 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट कर ही लेते हैं। तो कल के लेक्चर में आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है उसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, उसमें बस आपको बताना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा, आपको लग रहा होगा, कई बच्चे तो डर गए होंगे कि भैया जितना बड़ा क्वेश्चन तो आंसर कितना होगा, तो इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना छोटा सा ही है, ठीक है। उसमें 3 फ्रेंड्स रहते हैं और एक जो इंसेक्ट होता है उनकी कार से टकरा जाता है, तो बस उसी के बारे में कुछ बातचीत करते हो, बताना है कि किसने सही बोला था किसने रॉन्ग बोला था, बस उसमें ये न्यूमेरिकल्स उसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद लास्ट है क्वेश्चन नंबर 18 जो सबसे यूनिक न्यूमेरिकल्स है ना, मतलब इन सबसे थोड़ा सा अलग है, तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्लास लीव मतलब उसके बाद फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो लीव करेंगे आज से, है ना। तो बाय एवरीवन, ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा सभी लोग।